हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आने वाले श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँच सकते हैं, कितने देर का टूर प्लान बनाया जाए, सबसे अच्छे समय कौन सा रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, होटल की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरू लेके महादेव का नाम। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आता है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुणे में स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि बहुत ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। तो बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला जो साधन है वो है ट्रेन का। तो ट्रेन के द्वारा आप सबसे पहले पुणे जंक्शन पहुँच सकते हैं। पुणे जंक्शन पहुँच करके वहीं से ही आपको श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। या फिर अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, एयरपोर्ट है वो भी पुणे में स्थित है, तो आप पुणे में फ्लाइट के द्वारा पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आप सड़क के द्वारा आ रहे हैं तो भी आप पुणे ही पहुंचिए। अगर आप साउथ से आ रहे हैं या फिर नॉर्थ से, तो किसी भी जगह से आप जो है पुणे से वहीं से ही आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए काफी अच्छा साधन मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आप पुणे पहुंच चुके हैं तो पुणे जंक्शन या फ्लाइट के द्वारा जब आप एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं तो वहां से आप ऑटो टैक्सी लेकर शिवाजी नगर बस स्टैंड तक पहुंच जाइए, जो कि पुणे में बस स्टैंड है। यहां से शिवाजी नगर बस स्टैंड से हर आधे घंटे में भीमाशंकर के लिए आपको यहां से बस मिल जाएगी, जिसका किराया होगा 200 रुपये प्रति व्यक्ति। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का जो सही समय है वो क्या है। श्रावण महीना, महाशिवरात्रि और दशहरे को छोड़कर आप जो है कभी भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आ सकते हैं। अगर आप श्रावण या महाशिवरात्रि या दशहरे के अवसर पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप इन तीनों पर्व को छोड़कर, अवसर को छोड़कर किसी भी साल में कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से दर्शन करने को मिल जाते हैं। तो आप चलिए बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए या आपको यहाँ पर कितने दिन का स्टे करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं पुणे से काफ़ी दूर से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ इंडिया से, तो आप जो है एक दिन का यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर जो लोकल होते हैं पुणे के निवासी, आसपास के क्षेत्र के, तो वो क्या है कि सुबह को आते हैं और शाम तक वापस अपने गंतव्य को चले जाते हैं दर्शन करने के बाद। तो चलिए, अब बस से उतरते ही अब हमें जो है होटल लेना है। तो हम पहुंच गए हैं श्री भीमाशंकर बस स्टैंड पे और अब यहाँ पर ही बस स्टैंड के पास ही आपको होटल मिल जाएंगे। यहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो मात्र 100 मीटर रह जाती है। तो इस पूरी दूरी में ही आपको होटल्स, रेस्ट रूम और जो गेस्ट रूम है वो यहीं पर ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में या फिर अच्छे होटल, बड़े होटल नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे सस्ते बजटेड होटल और रेस्टोरेंट ही मिलेंगे। होटल प्राइस की बात करें तो जो होटल का बेस प्राइस है वो 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में रहता है, जो कि काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप श्रावण मास, महाशिवरात्रि और दशहरे के आसपास आते हैं तो वही प्राइस जो है यहाँ पे आपको बढ़े हुए मिल जाएंगे, जिसमें कि 1000-1200 से लेकर 2000-2500-3000 तक आपको यहाँ पे होटल मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मंदिर के मार्ग में ही आपको बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको बजटेड और अच्छा खाना मिल जाएगा, जिसमें कि आपको थाली ज़्यादा प्रीफर होती है। 80 रुपये में, 100 रुपये में और 120 रुपये में आपको यहाँ पे एक थाली पर पर्सन मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो अब बात करते हैं दर्शन करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप सामान्यतः
श्रावण मास, महाशिवरात्रि और दशहरे को छोड़कर कभी भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन करने में मात्र 15 से 20 मिनट में ही आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको 230 सीढ़ियाँ उतरकर जाना होता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ उतरकर ही जाना होगा। हर हर महादेव दोस्तों। हर महादेव। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ भीमा शंकर और मेरे साथ है अंकल जी। तो आप सभी जानते होंगे, अंकल जी मिले थे मुझे मथुरा में और काफी टाइम हो गया। तो अभी हम भीमा शंकर पे पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे बाबा महादेव के। यहाँ पे आप भी अंकल जी से मिलिए। हेलो। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिलके, मुझे भी बहुत ज्यादा, और एक खुशी अलग ही होती है क्योंकि हम जिस पर्सन से पहले मिले हैं और फिर उसके बाद काफी टाइम बाद मिलते हैं और फिर ऐसी पवित्र जगह पे। हाँ। जी जी, पहले कान्हा जी की नगरी और फिर अब उसके बाद महादेव की नगरी भीमा शंकर। मंदिर में चढ़ावे के लिए मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पे बहुत सारे दुकानें मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे लाइन लगा के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंदी महाराज जी को नमस्कार करते हुए हम पहुँच गए हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। आप यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ठीक मंदिर के बाहर का कुछ इस प्रकार है नज़ारा। बेहद ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में दूध का भी यहाँ पे आपको प्रतिदिन प्रसाद मिलता है, तो आप वो भी ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है। एक बार की बात है कि कुंभकर्ण के बेटे भीम ने सभी देवताओं को हरा दिया था। तब भगवान शिव जी ने भीम राक्षस के साथ युद्ध करने का फैसला किया और भगवान शिव जी ने उसको हराकर उसको राख कर दिया। तभी से ही सभी देवताओं ने भगवान शिव से यहीं पर विराजमान होने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और यहीं पर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर के बाहर ही एक मोक्ष कुंड है। तो चलिए देखते हैं मोक्ष कुंड कैसा है और किस प्रकार का था पहले। तो ये कुछ इस प्रकार मोक्ष कुंड के बाहर का नज़ारा है। तो मोक्ष कुंड में अंदर देखने पर जो है यहाँ पर आपको पानी दिख जाएगा और ये कुंड बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता था कि पहले यहाँ पर जो कोई भी इस कुंड में स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है मोक्ष कुंड का। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ और घूम सकते हैं। तो श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास जो है आपको यहाँ पे वन विभाग की तरफ से यहाँ पे आपको जंगल क्षेत्र ही पूरा आपको दिखेगा मिलेगा। तो आप यहाँ से जो है अगर ट्रैक कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल आसान सा एक ट्रैक है। जंगल के रास्ते होते हुए आप पहुँच सकते हैं गुप्त भीमा शंकर। तो भीमा शंकर से ही जंगल की तरफ ये रास्ता जाता है और वहाँ पर पेड़ों पर निशान लगे हुए हैं और भी गुप्त भीमा शंकर के भी आपको वहाँ पे बोर्ड दिख जाएंगे, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर होगी और ये आपको पैदल चलकर ही जाना होगा। गुप्त भीमा शंकर में आपको भीमा नदी का जो उद्गम स्थल है वो देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर जो है ये उद्गम स्थल पे जाकर आप वहाँ पे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और वहाँ के जो ट्रैकिंग के जो नज़ारे हैं उसका आनंद उठा सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास में ही एक बॉम्बे पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका सनसेट व्यू पॉइंट है। तो आप फोटोग्राफी के अगर शौकीन हैं तो आप यहाँ पे अपने फोटोग्राफी करा सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। फिर उसके बाद अगर आप ट्रैकिंग के ज़्यादा शौकीन हैं, आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है श्री अंजना माता का मंदिर, जो कि हनुमान जी की माता जी का मंदिर है। इस मंदिर मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी जो बैग, पॉलीथीन या इत्यादि कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको ना ही ले जाए तो बेटर होगा, या फिर आप उनको छुपा कर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अंजनी माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं, आपके दर्शन हो गए हैं, खाना पीना हो गया है, स्टे भी हो गया है होटल में। तो अगर आप सेम डे पर वापस जाना चाहते हैं पुणे शाम तक, तो यहाँ पे जो है आपको लास्ट जो बस मिलेगी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से, वो शाम को 5 बजे मिलेगी। तो आप जो है 5 बजे से पहले ही यहाँ पे बस स्टैंड पे पहुँच जाए और लाइन लगा लीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पर 5 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलेगी। फिर उसके लिए आपको क्या है कि प्राइवेट टैक्सी, कैब या फिर टेम्पो ट्रैवलर करके ही जाना होगा, जो कि कॉस्टली आपको पड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं कुल खर्चा आपका कितना आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक दिन स्टे करते हैं, खाना पीना और पुणे से आना और वापस पुणे जाना, तो इसका कुल मिलाकर जो खर्चा है वो 2000 से लेकर 3000 के बीच में आने वाला है। इसमें मैंने आपका खाना पीना, रहना और जो बस का टिकट है वो इंक्लूड किया है। तो बाकी अगर आप कोई अलग से ख़रीदारी करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, ये थी श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप जो है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।